Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने इस चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, जापान के लिए जो भी लोग इंटरेस्टेड है जापान में आने में, जापान में आकर दोस्तों जिन्होंने भी काम करना है, सेटल होना है, उनके लिए आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर हम आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपको मैक्सिमम डिटेल देने की मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद जिसने भी अपनी इच्छा अनुसार दोस्तों अप्लाई करना है वो अपनी खुद की इच्छा से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, विदाउट इफ़ और बट। तो इससे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका भी बता दूं दोस्तों। कांटेक्ट करने का तरीका वैसे तो आप सभी लोगों को, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे पता ही है, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। डिस्क्रिप्शन वीडियो की जैसे आप खोलेंगे वहाँ पर आपको प्रोसेस दिख जाएगा कैसे हमसे कांटेक्ट करना है। यूपीआई आईडी हमारी लिखी हुई है। 500 रुपीज़ चार्जेस पे कर यूपीआई के थ्रू आप हमें कॉल बुक कर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे ही आप गूगल पे की आईडी लिखी है वहाँ पर आप चार्जेस पे करते हैं, गूगल पे से ही आप हाई मैसेज भी कर सकते हैं, हेलो मैसेज कर सकते हैं, आपको हम कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी शेयर कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है सिंपल सा, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारी। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, हमारे चैनल नेम के साथ ज्वाइन मेंबरशिप का जो बटन आपको क्लियरली विजिबल दिख रहा होगा उस पर टैप करके मेंबरशिप ज्वाइन कर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ से भी कॉल की फैसिलिटी उपलब्ध करवा दी जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है, केवल और केवल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट संपर्क करें। अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, ठीक है जी, क्लियर करके हमने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें बार टेंडर्स की। तो दोस्तों जिन्होंने भी बार टेंडर में आना है, ठीक है जी, बार टेंडर का काम जो जानते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है जी, वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मैं दोस्तों आपको डॉलर्स में बताने वाला हूँ ताकि आपको आसानी होगी समझने में और कैलकुलेट करने में भी अपनी कंट्री की करेंसी में, ठीक है जी। मैं डॉलर्स में सैलरी बताऊंगा, बाकी आपको वहाँ की लोकल करेंसी में ही सैलरी मिलने वाली है, लेकिन मैं आपको फिर भी डॉलर्स में बताऊंगा। तो आपकी जो दोस्तों सैलरी रहने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हैं आप, बार टेंडर की रहने वाली है 2000 से लेके $2200 के आसपास, ठीक है जी, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी, ठीक है, बहुत बढ़िया सैलरी ऑफर हो रही है। होटल चेन है दोस्तों, वहाँ पर काम है। फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है कंपनी, प्रोसेस टाइम क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ है सब बताऊंगा आपको, वीडियो में बने रहिएगा। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई हुई है इसमें किचन हेल्पर्स की। तो किचन हेल्पर के लिए जिन जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किचन हेल्पर का भी जनरल काम होता है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, ठीक है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों वो रहने वाली है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1800 से लेके $2000 के आसपास, ठीक है। मैं डॉलर में बता रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं अपनी करेंसी में, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है बेकरी शेफ्स की। तो बेकरी शेफ का भी जो काम जानते हैं, जिनके पास पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 2.5 से लेकर $3000 की रहने वाली है, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी जो ऑफर की जा रही है कंपनी द्वारा, ठीक है जी। इसके बाद जो फाइनल रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें वेयर हाउस वर्कर्स की। तो वेयर हाउस वर्कर में भी जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का वेयर हाउस है, वहाँ पर आपको जनरल जो वेयर हाउस वर्कर का काम होता है उसके लिए आप काम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये भी काम ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, अगर आप फिजिकली फिट है तो आराम से काम कर सकते हैं आप, ठीक है जी। इसकी सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 2000 से लेके $2500 की इसकी सैलरी रहने वाली है, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी अगेन, ठीक है जी। अब दोस्तों काफ़ी सारे सवाल हमारे पास जापान के लिए आते हैं कि सर जापान में किस तरीके से आ सकते हैं, क्या टूरिस्ट वीज़ा पे आके वर्क परमिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर जॉब मिलती कैसे है, ठीक है जी, किस तरीके से हम अप्लाई करें, प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जापान में टूरिस्ट वीज़ा पे आकर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने का कोई भी प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले तो अपने माइंड से चीज़ निकाल दीजिए, काफ़ी सारे हमारे पास सवाल आते हैं, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ ताकि आप बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहें। जापान में दोस्तों अगर आपको कभी भी जॉब पे आना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क परमिट पे ही आना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप कन्वर्ट नहीं करा सकते, कन्वर्ट का प्रोसेस नहीं है, ठीक है, पहली चीज़ क्लियर कर दी। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जॉब दोस्तों आपको मिलने का सिंपल सा तरीका होता है। देखिए दोस्तों, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लाखों वेबसाइट, हज़ारों वेबसाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन क्या कभी उसमें से किसी को जॉब मिलती है? बिल्कुल मिलती है दोस्तों।
1 करोड़ बंदे अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, तो उसमें से हो सकता है कि मुट्ठी भर 10 से 20 50 लोगों को जॉब मिल जाए। तो अगर आपके पास इतना वेला टाइम है कि आपको अपनी ज़िंदगी इन्हीं साइट्स पे बितानी है तो बिल्कुल बिता सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली काम करवाना है, वाकई ही जाना है और ये समझना है कि वीज़ा इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जिसमें फ्री में कुछ नहीं होता, ठीक है जी। जब आप एक बिस्कुट का पैकेट भी फ्री में नहीं खरीद सकते, तो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी वर्क परमिट पे या किसी टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो फ्री में जा सकते हैं। तो ऐसी नॉनसेंस बातों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है जी। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल नॉनसेंस बातें हैं, तो कोई भी जगह नहीं है उस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। काम करवाना है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, नीयत साफ़ है आपकी, तो काम करवाने में हम आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी दोस्तों हम किसी पे कमेंट हम करते हैं, ठीक है जी, क्लियर करके बता दिया आप। इसके बाद दोस्तों मैं आपको डॉक्यूमेंट की बात बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले दोस्तों आपको COE यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है दोस्तों जब भी आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, ठीक है जी। ये जो जापान की इमिग्रेशन अथॉरिटी है वहाँ से इशू किया जाता है, सर्टिफिकेट होता है COE, ठीक है। तो सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट ये होता है, ये आपका एम्प्लॉयर ही इसे सबमिट करता है आपके लिए और अप्लाई करके आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद दोस्तों आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, ठीक है जी, जो आपका जापानीज़ एम्प्लॉयर से रजिस्टर होकर आना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद कवर लेटर, आपका पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है जी। ध्यान से सुनते जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको चाहिए। प्लस में दोस्तों आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट भी लगानी है, ठीक है, वीज़ा अप्लाई करते टाइम। क्योंकि आपको वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज़ को देखते हैं कि जो बंदा यहाँ पर आ रहा है हमारी कंट्री में, वो कोई ऐसे ही मुँह उठाकर तो नहीं चला आ रहा, उसके पास कोई बैकअप है कि नहीं है। ये सब चीज़ें दोस्तों देखी जाती हैं, बारीकी से चेक की जाती हैं, खासकर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे। तो बैंक स्टेटमेंट भी आपको लगानी है, ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों आपका जो CV होता है, CV चाहिए होता है। इसमें CV जापानीज़ लैंग्वेज में चाहिए होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए होता है। वो जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको उसमें बना के दे देंगे, ठीक है। उसकी छोटी सी फ़ीस होती है, अगर आप काम करवाएंगे तो आपको वो फ़ीस उसी में एडजस्ट हो जाएगी, नहीं तो आप अलग से बनवा सकते हैं CV और कवर लेटर जो भी होता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। कंपनी फैसिलिटी दे रही है दोस्तों इसमें ट्रांसपोर्टेशन की, मेडिकल की, प्लस में एकोमोडेशन आपको पूरा मिल रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों बहुत ही लिमिटेड, हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो विद इन फ्यू डेज़ ये अपॉर्चुनिटी फिल हो जाए। तो जितनी जल्दी वीडियो देखें उतनी जल्दी कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट करने का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी हर इंसान की इच्छा है भाई। और कोई छोटा मोटा सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मैं मिलूँगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you so much for your love and support, friends. Thank you so much. Namaskar.